क्या भारत की रॉ ने डिकोड कर डाला है चीन पाकिस्तान का कोई षड्यंत्र? जल्द पाक पहुंचेगा स्टील्थ J-35 जेट। 30 से ज्यादा चीनी सैटेलाइट्स का वो कौन सा जाल है जिसे चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए बिछाया है? अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से ठीक पहले मोदी ने डोवाल को भेजा। रूस, क्या चीन के खिलाफ रूस खड़ा होगा? भारत के साथ चीन के J-35 स्टील्थ के लिए उसका बाप Su-57 स्टील्थ दे रहा रूस S-400 के शेष यूनिट्स के साथ S-500 पर भी होगा गेम। क्या भारत के एनएसए अजीत डोवाल की रूस यात्रा और पुतिन से सीक्रेट मीटिंग चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देगी? S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट, क्या ये हैं रूस के वो तुरुप के पत्ते जो भारत को मिलने वाले हैं? दोस्तों, हाल ही में सिर्फ 60 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को अपना J-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की बात कहकर चीन ने ये संकेत दे दिया है कि हो सकता है चीन और पाकिस्तान मिलकर इस स्टील्थ फाइटर जेट के साथ भारत पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग तो नहीं रच रहे हैं। आपको याद होगा, चीन का J-35, जिसे FC-31 गायर फैल्कन भी कहा जाता है, एक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देने का दम भरता है। ये ट्विन इंजन ऑनल वेदर स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सोचिए, अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गया तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के अगले एक्शन से पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन पाकिस्तान की सैटेलाइट से भी मदद कर रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स की मदद से एक सक्रिय सैटेलाइट नेटवर्क बनाया है। ये कोई आम सैटेलाइट्स नहीं है, बल्कि ये बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा हो सकती है जो रियल टाइम हाई एक्यूरेसी पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज के साथ साथ कम्युनिकेशन क्षमताएं भी प्रदान करती हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पिछले चरण के दौरान जब भारत ने एक्शन लिया था, तब भी चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को सैटेलाइट तस्वीरें प्रदान की थीं। हालांकि चीनी सेना की हार्डवेयर और सैन्य सिस्टम्स की इस तथाकथित मदद के बावजूद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से असहाय नजर आ रही थी। उनकी कमांड और कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो गई थी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय जांबाजों के सामने बेबस थे। लेकिन अब चीन ने 30 सैटेलाइट्स से पाकिस्तान को मदद देने की जो योजना बना डाली है, वो वाकई चिंता का विषय है। ये सैटेलाइट्स पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस क्षमताएं दे सकती हैं, जिससे वो भारतीय सेना की मूवमेंट्स पर नजर रख सके। इधर चीन के द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही इस मदद के बाद अब भारत के साथ भारत का दोस्त रूस आ गया है। दोस्त रूस ने न केवल भारत को S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया है, बल्कि चीन के किसी भी फाइटर जेट के सटीक जवाब के लिए भारत को अपना स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 भी सौंपने का ऐलान कर डाला है। Su-57, जिसे फेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, रूस का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके लिए जल्द ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर वो प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग करने वाले हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से ठीक पहले भारत का रूस के साथ यह सीक्रेट मीटिंग करना ये बताता है कि जल्द ही चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से ठीक पहले मोदी ने डोवाल को भेजा रूस, पुतिन से होगी सीक्रेट डील। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से ठीक पहले रूस क्यों जा रहे हैं? अजीत डोवाल और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी है? देखिए, अजीत डोवाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, उनकी कोई भी यात्रा यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे एक गहरी राजनीति और राष्ट्रहित का मकसद छिपा होता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, जिसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भारत की तरफ से राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एक और बड़ा और निर्णायक कदम हो सकता है। ऐसे में रूस, जो भारत का एक परखा हुआ और विश्वसनीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अजीत डोवाल की ये सीक्रेट मीटिंग कई मायनों में अहम है। पहला, ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ खुलकर सामने आ रही है। चीन का पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट और सैटेलाइट मदद देना भारत के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। रूस इस चुनौती को समझता है और शायद इसीलिए वो भारत को S-500 और Su-57 जैसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स ऑफर कर रहा है। दूसरा, इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर बात हो सकती है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तीसरा, रूस इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है और वो भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है जो इस स्टेबिलिटी को बनाए रख सकती है। पुतिन की इस सीक्रेट मीटिंग का एक मकसद ये भी हो सकता है कि वो भारत को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इस मीटिंग में आने वाले समय की चुनौतियों और उनसे निपटने की साझा रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। चीन ने 30 सैटेलाइट्स को भारत के खिलाफ तैनात की, बदले में रूस आ रहा भारत के साथ। पुतिन ने दिया सिग्नल। अब बात करते हैं उस खतरनाक गठजोड़ की जो भारत के पड़ोस में आकार ले रहा है। चीन पाकिस्तान को न सिर्फ J-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की तैयारी में है, बल्कि 30 से ज्यादा सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा भी मुहैया करा रहा है।
ये एक ऐसी स्थिति है जिसे भारत हल्के में नहीं ले सकता। जैसा कि हमने पहले बताया, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है और इसके एडवांस्ड एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स इसे हवा में एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। अगर ये जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होता है तो इससे रीजनल पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा चीन का पाकिस्तान को 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स, खासकर बेइडू नेटवर्क से रियल टाइम डेटा देना एक और बड़ा खतरा है। ये सैटेलाइट्स पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमाओं पर और भारत के अंदरूनी इलाकों में भी बेहतर सर्विलांस क्षमता प्रदान कर सकती हैं। इससे उन्हें भारतीय सेना की तैनाती, मूवमेंट और तैयारियों के बारे में संवेदनशील जानकारी मिल सकती है। ये इंटेलिजेंस उनके लिए किसी भी संभावित संघर्ष में एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। चीन और पाकिस्तान की इस बढ़ती नजदीकी और भारत के खिलाफ उनके संभावित मंसूबों को देखते हुए अब रूस भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। रूस ने न सिर्फ भारत को अपने सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ऑफर किए हैं, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेता है। रूस का भारत के साथ खड़ा होना चीन के लिए एक कड़ा संदेश है। ये दिखाता है कि भारत अकेला नहीं है और उसके पास भी मजबूत दोस्त हैं। रूस जानता है कि एक मजबूत और स्थिर भारत एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। इसलिए जब चीन पाकिस्तान को हथियार और टेक्नोलॉजी देकर इस रीजन में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो रूस भारत को वो ताकत दे रहा है जिससे वो इन खतरों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। चीन के पास भी नहीं है S-500 जैसा कोई ब्रह्मास्त्र। रूस भारत को दे रहा पूरी टेक्नोलॉजी के साथ लाचार बना चीन। अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं रूस के उन ब्रह्मास्त्रों की जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ भारत को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बाकी बची हुई यूनिट्स जल्द से जल्द सौंपने वाले हैं, बल्कि उन्होंने भारत को S-500 प्रोमेथियस सिस्टम के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर दिया है। S-400 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। भारत को इसकी कुछ बैटरीज पहले ही मिल चुकी हैं और बाकी की डिलीवरी भी तेजी से हो रही है। इनकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस अभेद्य हो जाएगा। लेकिन रूस का ऑफर यहीं खत्म नहीं होता। अब बात हो रही है S-500 प्रोमेथियस की। S-500 S-400 का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है और इसकी क्षमताएं तो कल्पना से भी परे हैं। ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक की दूरी पर और 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये न सिर्फ स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है, बल्कि ये लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। सोचिए, अगर भारत के पास S-500 आ जाता है तो ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कितना बड़ा उछाल होगा। ये सिस्टम भारत को एक ऐसी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमता प्रदान करेगा जिससे दुश्मन हमारे एयर स्पेस में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। खबरों के मुताबिक रूस ने भारत को S-500 सिस्टम के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में भी भागीदारी का ऑफर दिया है, जो मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये ऑफर भारत और रूस के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस संबंधों का प्रतीक है। जब दुनिया के कई देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब रूस खुलकर भारत का साथ दे रहा है। पुतिन का ये कदम चीन और पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित होने वाला है। S-400 और S-500 का ये कॉम्बिनेशन भारत के आसमान को एक ऐसा किला बना देगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। और दोस्तों, सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं, रूस भारत की एयर सुपीरियोरिटी को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 फेलोन सौंपने का भी ऐलान कर डाला है। ये खबर उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है जो भारत को कमजोर आंकने की भूल कर रहे थे। Su-57 एक ऐसा फाइटर जेट है जो किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स का सपना होता है। इसकी ट्विन इंजन डिजाइन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज यानी आफ्टर बर्नर के बिना सुपर सोनिक स्पीड पर उड़ने की क्षमता, एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स इसे हवा का बेताज बादशाह बनाते हैं। ये जेट अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 के साथ साथ चीनी J-20 माइटी ड्रैगन को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। अगर भारत को Su-57 मिलता है तो ये भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक क्वांटम लीप होगा। ये जेट न सिर्फ दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है, बल्कि ये एयर टू एयर कॉम्बैट में भी बेजोड़ है। इसकी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स इसे ऐसे एरियल मैन्यूवर्स करने की क्षमता देती हैं जो दूसरे फाइटर जेट्स के लिए लगभग असंभव हैं। अब सवाल यह है कि क्या अजीत डोवाल की रूस यात्रा और पुतिन के साथ होने वाली गुप्त मीटिंग में Su-57 डील पर भी मुहर लगने वाली है? अगर ऐसा होता है तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। Su-57 के आने से न सिर्फ हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान के J-35 और J-20 जैसे खतरों का भी एक माकूल जवाब होगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि रूस भारत को Su-57 के साथ इसकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे भारत के अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी फायदा पहुंचेगा। ये गुप्त मीटिंग वाकई में बहुत बड़ी होने वाली है। इसके नतीजे न सिर्फ भारत रूस संबंधों को एक नई दिशा देंगे, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन के जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, चीन की G-35 और सैटेलाइट्स की धमकी के जवाब में भारत और रूस की ये जुगलबंदी क्या रंग लाएगी?
क्या अजीत डोवाल की रूस यात्रा और पुतिन से मुलाकात के बाद S-500 और Su-57 जैसे गेम चेंजर हथियार भारत के शस्त्रागार में शामिल होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आखिर है क्या और कब होगा इसका आगाज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और रूस जैसा मजबूत दोस्त उसके साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को S-500 और Su-57 की डील फाइनल कर लेनी चाहिए? चीन और पाकिस्तान की इस मिलीभगत का भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर आपके क्या अंदाजे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।